द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना वायरस को देश से खत्म करने के नाम पर बीजेपी नेताओं के अजीबोगरीब हरकतें जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वो एक के बाद एक नई नई चीजें कर रहे हैं। बीजेपी में जैसे होड़ सी लग गई है कि इस महामारी में उनके कौन से नेता सबसे ज्यादा अपनी मूर्खता का परिचय देंगे। और इस मूर्खता की रेस में आगे निकलने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने ठेले पर हवन कुंड रखकर पूरे क्षेत्र में धुआं किया है, जिसका वीडियो भी निकलकर सामने आया है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये देखिए, ये है वो वीडियो जिसमें बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ठेले पर हवन कुंड रखकर धुआं करते नजर आ रहे हैं, साथ ही शंख बजाते नजर आ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। भाजपा नेता का ये कहना है इसके पीछे कि वो कोरोना वायरस को भगाने और हवा का शुद्धिकरण करने के लिए ये सब जो कर रहे हैं वो ये सब इसी के लिए है। उन्होंने कुछ तस्वीरें अपने फेसबुक की टाइमलाइन पर भी पोस्ट किया है, वो आप देख पा रहे होंगे, लोगों से तारीफ बटोरने के लिए। लेकिन इनकी इस हरकतों पर लोग इन्हें तारीफ नहीं बल्कि इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आप भी देखिए जरा इनकी कर्मठता को एक बार, कि कैसे गलियों से कोरोना वायरस किस तरीके से भगा रहे हैं। तो अब तक जो बीजेपी के मंत्री और नेता लोगों को करने के लिए कहते नजर आ रहे थे, अब देखिए कि बीजेपी के इस नेता ने इसे करके दिखाया है, वो भी खुद से। और इस पे ये तर्क दिया है कि देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, जिसका सेवन बीजेपी में सबसे ज्यादा प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी करती है, तो भाजपा नेता ने उसको लेकर के ये कहा है कि हवन के लिए उन्होंने देसी गाय के गोबर से बने कंडे, देसी गाय का घी, कपूर का लोबान प्रयोग किया है, देसी गाय के गोबर से बने कंडों का हवन किया है। उन्होंने एक ठेले पर हवन कुंड रखा है, जो आपने वीडियो में देखा, और गलियों में लेकर के इसे धुआं किया है। और उन्होंने कहा है कि हवन के धुएं से जो वायुमंडल का शुद्धिकरण है वो होगा, और जो सामग्री उन्होंने इसमें प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है, उससे वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ेगा और इससे वायरस खत्म होगा। जिसके लिए भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने ये हवन लोगों की भलाई के लिए किया है, ताकि कोरोना महामारी की रोकथाम हो इससे, और अपने जो पर्यावरण है उसमें फैले जो हानिकारक वायरस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। नेता इस दौरान शंख बजाते हुए भी गलियों में नजर आए, आपने देखा इस वीडियो में, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा था उनके साथ साथ। तो कोरोना पर सभी वैज्ञानिकों की रिसर्च, मेहनत, डॉक्टरों की सारी डॉक्टरी, सबके सब एक तरफ, और बीजेपी नेताओं की ये ड्रामे, ये ढोंग एक तरफ। पूरे कोरोना काल में इनसे गाय, गौमूत्र, गोबर और हवन यज्ञ की चीजें, ज्ञान देने की आदतें छूटने का नाम नहीं ले रही है। आप देख रहे हैं ये आए दिन कुछ ना कुछ नया करते दिखाई देते हैं। और ऐसे लॉकडाउन में जिस तरीके से ये गलियों में ठेले पर हवन कुंड लेकर के घूम रहे हैं, तो हवन कुंड लेकर के घूमने के बजाय काश ये लोगों के बीच थोड़े मदद के सामान लेकर के अगर ये घूमे होते तो थोड़ी दुआ मिल जाती लोगों से। लेकिन ऐसे कोरोना में जैसे पूरी फौज लेकर के ये घूमते दिखाई दे रहे हैं, उससे इन्हें सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से गालियां मिल रही है, क्योंकि ये हरकतें और दावे ही कुछ ऐसे करते हैं। कहते हैं कि शंख की आवाज से आसपास जो कोरोना है, इस वायुमंडल में फैला जो वायरस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब बताइए आप ही कि अभी प्रधानमंत्री के वक्त ताली थाली की आवाज से कोरोना नहीं गया, तो अब इनके शंख बजाने से क्या कोरोना चला जाएगा? इनके इस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या कोरोना चला जाएगा? मतलब कमाल के लोग हैं। हैरानी होती है कि इनके ज्ञान और तर्क सुन करके कि किस तरह के इंसान है ये। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां देश विदेश के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगे हैं, वहां देखिए कि बीजेपी के नेता शंख बजा के, हवन करा के कोरोना को भगाने में लगे हैं। ये तैयारी है सत्ताधारियों की। आप देखिए हवन के धुएं से कोरोना संक्रमण को खत्म करने की तैयारी कर रखी है इन्होंने, क्योंकि व्यवस्था तो दे नहीं सकते लोगों को। और ये अनोखा तरीका सिर्फ भाजपा के नेता गोपाल शर्मा ने अकेले इजाद नहीं किया है, बल्कि ये तरीका आज बीजेपी के हर एक नेताओं और हर एक बड़े से बड़े मंत्रियों के पास है। यही एक तरकीब है उनके पास जिससे कोरोना खत्म होगा। सब यही ज्ञान देने में लगे हुए हैं।
देखिए, धर्म और आस्था की बात अलग होती है और मूर्खता की बात एक अलग होती है। और बीजेपी के नेता और मंत्री इस कोरोना में जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से जिस तरीके के ये ज्ञान बांट रहे हैं लोगों में और करके उसे दिखा रहे हैं, ये वही है। इसे एक तरह से आप मूर्खता ही कहेंगे। लोग इनसे मदद की आस लगाए बैठे हैं कि आके मदद करेंगे और ये लोगों को बदले में शंख बजा के सुना रहे हैं, चालीसा गा के सुना रहे हैं, हवन कुंड से धुआं दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे वायरस खत्म हो जाएगा, कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। जबकि कोरोना की तीसरी लहर जो अभी आने वाली है उसको लेकर के खुद सरकार को वैज्ञानिक और डॉक्टर्स जो है वो बहुत पहले चिता चुके हैं और उन्होंने बताया है कि ये दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है जो कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने वाली है। इससे निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां करनी होगी। लेकिन ये लोग अभी भी आप देखिए कि ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जो किसी काम के नहीं है। ऐसे नेताओं से ढंग की बात और मदद की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते कि कभी भी ये ढंग की बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। क्योंकि इनसे कुछ नहीं होगा, ना महामारी से निपटने की तैयारी की इन्होंने और ना ही लोगों को देने के लिए इनके पास कोई सुविधा है, कोई मदद है। बाकी प्रधानमंत्री तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको पहले ही कह चुके हैं, आपको याद होगा, और लोगों से पहले ही उन्होंने कहा था कि आप आत्मनिर्भर बनिए। और अब कोरोना की जो दूसरी लहर शुरू हुई है उसमें आप देख भी रहे हैं कि जगह जगह पर यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार इससे पूरी तरीके से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। उनके पास भी ना लोगों को देने के लिए सुविधा है और ना ही इलाज, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही वेंटिलेटर है, ना बेड है, ना अस्पतालों में अच्छी सुविधा है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज लोग खुद से खुद की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी जो बीजेपी के नेता और मंत्री बचे हैं वो लोगों को इस तरीके से हवन यज्ञ करने की सलाह दे रहे हैं। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।